जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुके हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। ठीक है, आप सभी को दोस्तों पैसा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ा करके देने वाले हैं। 2000 से पैसा बढ़ा करके 5000 तक पैसा मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सभी लोगों को 5000 रुपया नहीं मिलेंगे, सभी लोगों को 2000 रुपया नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको 1500 रुपया भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको 1800 रुपया भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको 2500 रुपया भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसको 5000 भी मिलने वाले हैं। तो किसको कितना पैसा मिलेगा, सारा चीज डिटेल्स में बताएंगे। नया वर्ष से नया नियम लागू। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये नियम लागू होने में थोड़ा सा समय लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे में क्या है, झारखंड के लिए बड़ी खुशखबरी। ठीक है, जो भी झारखंड के रहने वाले हैं और जिनको भी पेंशन का पैसा मिलता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, किसी भी प्रकार का पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे पैसा भी आ चुके हैं, जिन जिन लाभुकों का पैसा रुका हुआ है उनका पैसा आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन धारकों को करवाना होगा सत्यापन, सत्यापन करवाना होगा तभी जाके आपका पैसा बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2500 रुपया किन किन पेंशन धारकों को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो पैसा मिलेगा लोगों को 2500 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, 2500 करके ज्यादातर लाभुकों को पैसा मिलेगा। और किन किन लाभुकों को ये पैसा मिलेगा, सारा चीज आपको डिटेल्स में हम बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं झारखंड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है, जिन लोगों का पेमेंट रुका हुआ था 3 महीना से, किसी का 4 महीना से, किसी का 6 महीना से, उन लोगों का पेमेंट आ चुका है सभी के अकाउंट में। और प्रत्येक महीना के हिसाब से 1000 रुपया करके सभी लोगों को आया है। जिसका 3 महीना से पैसा रुका हुआ था उसको 3000 रुपया दिया गया, जिसका 4 महीना या फिर 6 महीना से रुका हुआ था उसको उसी हिसाब से पैसा यहाँ पे दिया गया। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या अपडेट है। झारखंड सरकार द्वारा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जो जरूरतमंद और कमजोर वर्ग है उन लोगों के लिए झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने बड़ा यहाँ पे ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है, जिन लाभार्थियों के पेंशन की राशि महीनों से लंबित थी उन सभी को 3000 की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ठीक है, जिन लोगों का 203 महीना से पैसा रुका हुआ था उन लोगों का यहाँ पे पैसा भेज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं यह राशि भरी पहल माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह पैसा भेजा गया है। और यही नहीं, सरकार ने अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का भी फैसला लिया गया है। ठीक है, पैसा भेजने के बाद यहाँ पे निर्णय भी लिया गया है कि पैसा बढ़ोतरी किया जाएगा और कब से किया जाएगा, सारा चीज डिटेल्स में ये बता दिए गए। अब से हर पेंशन धारकों को महीने 2000 से 25 तक की पेंशन राशि दी जाएगी। ठीक है, 2000 से दोस्तों 2500 तक पैसा आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको 1500 रुपया भी मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको 5000 भी पैसा दिए जाएंगे। ठीक है, किसको कितना मिलेगा, सारा चीज आपको डिटेल्स में भी हम बताने वाला हूँ। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, विधवा और विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर कराने के लिए उद्देश्य से लिया गया। ठीक है, ये जो फैसला लिया गया है दोस्तों, सभी विकलांग, सभी वृद्धा लोग, सभी विधवा लोगों के लिए, उसका जो है आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए, उसका जो है गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ाने के लिए ये ऐतिहासिक फैसला लिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेंशन धारकों को करवाना होगा सत्यापन। ठीक है, जो भी पेंशन धारक है, चाहे वो विकलांग पेंशन ले रहे हैं या फिर विधवा पेंशन ले रहे हैं या फिर वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का आप पेंशन ले रहे हैं तो उसका सत्यापन करना पड़ेगा। सत्यापन में दोस्तों ये होता है कि जो भी लाभुक को हम पैसा दे रहे हैं वो लाभुक वर्तमान समय में जिंदा है। ठीक है, कोई वृद्धा पेंशन का ले रहे हैं तो उसको भी करवाना पड़ेगा, विधवा पेंशन का ले रहे हैं तो उनको भी सत्यापन करवाना पड़ेगा, विकलांग पेंशन ले रहे हैं तो उसको भी सत्यापन करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, झारखंड सरकार ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार का यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कई लाभार्थी या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं या फिर उन्हें फर्जी दस्तावेज आधार पर पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, सरकार का कहना है दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान समय में जिंदा नहीं है लेकिन उसको पेंशन का पैसा उसके खाते में प्रत्येक महीना क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो विधवा है या फिर विकलांग है या फिर कोई भी है, वो पेंशन का योजना का पैसा ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे सत्यापन का प्रक्रिया करने को लेकर निर्णय लिया गया है। सरकार का ये बहुत बड़ी यहाँ पे पहल है, कदम है, जो कि सत्यापन का प्रक्रिया करवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीका से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी पेंशन धारकों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करवाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, वेरिफिकेशन में होगा क्या, जो लोग जिंदा है वो लोग यहाँ पे फिंगर दे देंगे अपना हाथ का। ठीक है, लेकिन जो जिंदा नहीं है, मर गए, वो फिंगर नहीं देंगे तो उसका
वहाँ पे सत्यापन नहीं होगा, उसका पेंशन जो है ऑटोमेटिक रुक जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अपना जो है वेरिफिकेशन करवा लीजिए, यानी कि केवाईसी करवा लीजिए, ठीक है? जब आपका वहाँ पे केवाईसी करने के लिए आएँगे, सत्यापन करने को लेकर आएँगे, तो वो चीज़ आप वहाँ पे ज़रूर करवा लीजिए। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक लाभार्थी को अपने मूल दस्तावेज साथ संबंधित प्रखंड या नगर निकाय कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। सत्यापन में जिन लाभार्थी दस्तावेज या स्थिति संदिग्ध पाए जाएँगे, उनकी पेंशन स्थगित या रद्द की जाएगी, ठीक है? जब सत्यापन किया जाएगा, उसका किसी भी प्रकार का त्रुटि अगर पाया जाएगा सरकार, तो उसका जो है निष्कासित, यानी कि उसका जो है, जो भी पेमेंट मिलता है पेंशन धारकों को, वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? बंद कर देने के बाद उसको पेंशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार का वहाँ पे त्रुटि पाया गया आपका डॉक्यूमेंट्स या फिर सत्यापन में, अगर सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो पर भी आपका वहाँ पे पेंशन पैसा रुक जाएँगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सरकार यह कदम सही पात्र लोगों तक पेंशन योजना का लाभ पहुँचाने एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास है, ठीक है? सरकार ने दोस्तों ये जो कदम उठाया है, कुछ भ्रष्टाचार लोगों पे रोक लगाने के कारण ये नियम लगाया गया और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये करना, ठीक है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें पेंशन का पैसा ले रहे हैं, जबकि वो योग्य लाभुक नहीं है, लेने का योग्य नहीं है, तो पर भी पेंशन का पैसा ले रहे हैं और लाभ यहाँ पे उठा रहे हैं। सरकार ये बहुत ही अच्छा कदम उठाए, चाहे जो भी वृद्धाजन है या फिर विधवा है या फिर विकलांग है, इसका जो अधिकार है, इसका जो हक है, इसका हक को मारा जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले रहे हैं। उसका नाम कटने के बाद इन लोगों को पैसा बढ़ा करके सरकार देगी। इसीलिए सत्यापन का प्रक्रिया करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। के बाद आगे में यहाँ पे देख सकते हैं, 2500 रुपया किन-किन पेंशन धारकों को दिया जाएगा, ठीक है? ये जो पैसा दिया जाएगा दोस्तों, सभी लोगों को नहीं दिया जाएगा, कुछ-कुछ लोगों को दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सारा कुछ मैं बता दिया हूँ, आप लोग डिटेल्स में देखिएगा, सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। देखिए क्या है, झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हाल ही में राज्य भर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को व्यापार सत्यापन अभियान चलाया गया है। इस सत्यापन प्रक्रिया के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन धारक पिछड़े, बेसहारा या अत्यंत जरूरतमंद श्रेणी में आते हैं, उन्हें अब पहले से अधिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, साफ-साफ लिखा गया है किन-किन लोगों को पेंशन बढ़ा के दिया जाएगा। जो बेसहारा लोग हैं, जो अत्यंत जरूरतमंद श्रेणी में आते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लोग जो है निराश्रित परिवार है, इसका कोई आश्रित नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, इसका घर वगैरह नहीं है, फास्ट फूड में रहते हैं और इसके पास आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स है, तो इन लोगों को पैसा बढ़ा करके दिए जाएँगे। देख सकते हैं यहाँ पे, ये लोग विधवा जन है, इसका जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसका परिवार का भरण-पोषण करने वाले कोई नहीं है। तो इन लोगों को जो है पेंशन का पैसा बढ़ा करके दिए जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार को सबसे ज़्यादा जो पैसा बढ़ा करके देने का ज़रूरत है, यही सब लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी परिवार में ऐसे लोग नहीं है जो कि कमा करके पढ़ा सके और उसको भरण-पोषण कर सके। ये लोग खुद अपने मेहनत से बच्चे को पढ़ाते भी हैं और उसका आगे का भी खर्चा सारा उठाते हैं। सरकार को इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को 5,000 नहीं 10,000 रुपया पैसा दे तो पर भी कम है। इन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैया योजना से ज़्यादा इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए। जो वृद्धजन है, ये अपने आप में दोस्तों सक्षम नहीं होते हैं। जो इसको सरकार की ओर से पैसा मिलता है महीना, उसी पैसा से सारा खर्चा ये चलाते हैं। कपड़ा लेना, दवाई लेना, हर एक प्रकार का इसको जो भी आवश्यकता होता है, ये पेंशन पे ही निर्भर रहते हैं। सरकार को पेंशन बढ़ाना चाहिए या फिर विकलांग लोग हैं, जो अपने बलबूते दोस्तों कमा नहीं सकते हैं, अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करें? सरकार उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और विकलांग पेंशन को भी बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखे हैं, इन्हीं लोगों का भी यहाँ पे पैसा बढ़ेगा। सरकार द्वारा तय की गई नई पेंशन दरें इस प्रकार होगी। यहाँ पे जो पेंशन तय किया गया है, कुछ इस प्रकार से पेंशन रहने वाले हैं। क्या तय किया गया है? देखिए, जो लोग यहाँ पे 80% से अधिक विकलांग वाले लाभुक को 2,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, ठीक है? जो भी यहाँ पे विकलांग होंगे और 80% विकलांग होगा, ठीक है? 80% दोस्तों लगभग-लगभग वो कहीं पे जाके काम करने के लायक नहीं होते हैं, तो उनको यहाँ पे पैसा बढ़ा करके देने वाले हैं, 2,000 रुपया उनको पैसा देंगे। कम से कम उसको 5,000 रुपया पैसा मिलना चाहिए। दोस्तों 2,000 में क्या होगा उसका? पूरा परिवार का भरण-पोषण करना है, उसका भी खर्चा है, कपड़ा-लत्ता, पर्व-त्योहार, हर एक चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए और पैसा बढ़ाना चाहिए। ये जो पैसा मिलेगा, नए साल में देने का सरकार का लक्ष्य है, क्योंकि सरकार ने ये भी पैसा सभी को दे रहे हैं और 3 महीने के बाद एक साथ में सभी लोग को पैसा देंगे। इसके बाद देख सकते हैं, 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धजनों को 1,500 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, ठीक है? वृद्धजनों को जो है दोस्तों
1500 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि इसका परिवार में और कोई लोग जो है सक्षम होते हैं इसको भरण-पोषण करने के लिए। तो पर भी इन लोगों का जो पैसा है 1500 रुपया कर दिया गया है। पहले इन लोगों को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाता था और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 400-300 रुपया दिए जाते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में 1000 रुपया दिया जाता है और अब इसको बढ़ा करके 1500 रुपया करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, सभी विधवा महिलाओं को 2000 प्रति माह की पेंशन राशि दी जाएगी। सभी विधवा महिला, सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों यही लोग गरीब होते हैं और गरीबी क्या होता है इन लोगों से जाके पूछिए। ये दिन भर जाके मेहनत करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपना पूरा जीवन जो है दोस्तों, थोड़ा-सा भी इसके जीवन में कहीं भी सुख नहीं प्राप्ति होती है, हमेशा दुःख ही दुःख होता है। सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं लोगों को देना चाहिए। 2000 रुपया इन लोगों को भी देने का फैसला लिया गया। यह व्यवस्था सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात लागू की जाएगी और केवल उन्हीं पात्र पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा जो सरकारी मापदंडों के अनुसार पिछड़े या बेसहारा की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? जो अत्यंत पिछड़ा होगा, जो बेसहारा परिवार होगा, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। ये भी यहाँ पे सत्यापन प्रक्रिया होगा, इसके बाद इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा, सरकार का यहाँ पे ये कहना है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? नया वर्ष से ये नियम लागू होगा, सभी लोगों को जनवरी महीना से पैसा मिलना शुरू हो जाएँगे। जो भी यहाँ पे नियम लागू होगा, जिसको जो पैसा मिलने का रहेगा, 2000 से बढ़ा करके 3000, 3000 से बढ़ा करके 3500, इसी तरह पैसा आप लोगों को धीरे-धीरे बढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान समय में 1000 रुपया मिल रहे हैं। ये जो पैसा अभी आप लोगों को दिए जाएँगे, 1000 रुपया प्रति माह की दर से दिए जाएँगे। इसके बाद आप लोगों को जो मिलेगा, वो पैसा बढ़ा करके सरकार दे सकती है। पहले दे सकते हैं या फिर नए साल में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।